26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, हसनैन अहमद यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है इंजोकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में स्किमो नामी एक ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हज़ार लोग ही बसते हैं। इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। इंजोकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, इसलिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया तो उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक इंजोकोनी के किनारे स्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खातिर तवाज़ा करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। लिहाजा जो लिबेल ने अपना सामान बांधा और स्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जो लिबेल पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जॉन ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देख कर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। पर जो लिबेल के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं अभी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा था कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक एक खेमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसी ही सूरत सारे खेमों की थी। शायद जो लिबेल ये सारा मंजर देखकर अनदेखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो लिबेल को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़ा सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था। उन एक जगह पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लिबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के बाद अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते तो वो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया। उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लिबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं ना कहीं खून के निशानात तो मौजूद होते। खून के कोई निशान मौजूद नहीं थे तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा हुआ होता।
पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जॉन लेबल ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के निशानात थे और वो थे जो लिबेल के। यानी अगर इस बस्ती में जो लिबेल के अलावा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर बर्फ भी जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता है। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो लिबेल के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखे रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियों के बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और नजील ब्लेंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया में एक्सप्लोर करने एंजोकोनी लेक के पास गए तो उन्होंने वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे देखे। जब वो उनसे मिले तो उन्होंने बताया सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती हैं और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ सिक्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने सिक्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। आखिर एंजोकोनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए? एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।